बीजेपी 27,192 वोटों से आगे। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा 32,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। मेरठ में हरिकांत 18,000 वोट से आगे है। अयोध्या में गिरीशपति त्रिपाठी 27,192 वोट से आगे है। कुल 17 नगर निगमों में बीजेपी 16 पर बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है अगर लगातार जिस प्रकार से अभी बढ़त बनाई है, ये अपडेट जारी रहा तो। और इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। मेरठ से हरिकांत जो है वो 18,000 वोट से आगे है। अयोध्या से गिरीशपति त्रिपाठी 27,192 वोट से आगे हैं। और फिलहाल ये एक बार अपडेट पे नजर डालें। नगर निगम में बीजेपी जो है वो 16 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए है। साथ ही साथ बीएसपी जो है वो एक सीट पर इस वक्त काबिज। और हमारे जो खास मेहमान है इस वक्त के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार मतगणना हो रही है, उसमें परिचर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक पांडे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। समीर सिंह सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमाम वहीद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 17 नगर निगम में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। अशोक पांडे जी, क्या एक बार फिर से योगी का जलवा कायम है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। योगी जी ने जिस तरह से कार्यकर्ता की भात जाके चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दो तरह का झाड़ू लगाया, एक अपराधियों पर एक गलियों में, उसका परिणाम सामने अब दिखाई देने लगा है। और जिन लोगों ने एक दिन प्रचार किया उसका भी परिणाम दिखाई देने लगा है। ये भगवान श्री कृष्ण की लाइन एकदम चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश में कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निश्चित है उसका फल हमें मिलने जा रहा है। बहुत मेहनत किया, एक कार्यकर्ता की बात हमारे कार्यकर्ताओं लगे ही थे। योगी जी ने जिस तरह से मेहनत की, हमारे मंत्री डिप्टी सीएम सब गली गली में घूम रहे थे, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से समीर सिंह जुड़े हैं। समीर, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रयास किया, अभी तक के रिजल्ट जो सामने आए हैं सपा के लिए निराश का विषय जरूर है। त्रिशला जी, जिस तरीके से ये नगर निकाय चुनाव, अब क्योंकि आज ये विश्लेषण कई सारे चैनल्स पे चल रहा है, हमारे सारे प्रवक्ता अलग अलग चैनल्स पे बैठे हुए हैं और यही बात हो रही है, कई सारे एंकर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं या जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में भी प्रशासन का और जो आपका निर्वाचन आयोग है उसका जो रोल था जिस तरीके का, उस पर अगर हम आपत्ति जता रहे हैं तो हम रोना रो रहे हैं या फिर हम क्योंकि हार की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाजवादी पार्टी कई समय से और कई और विपक्षी दल भी हैं, वो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जिस तरीके से चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा हो या जिस तरीके से प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ट्विटर पर एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो जान दीजिए कि ट्विटर पे और कई जगह सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे अनेकों वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक समुदाय के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने पे मजबूर किया जा रहा है। कई जगह ऐसी आए जहां पे जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे अभद्रता हो रही है, चाहे वो महिला प्रत्याशी हों उनके साथ अभद्रता हो रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो और ये सब पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस प्रशासन मूक बन के खड़ा हुआ है वहां पे। तो ये सब अगर समाजवादी पार्टी सामने रखती है तो इसमें हम अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर अपनी आंखें तो बंद करके नहीं बैठ सकते। और सुबीर, रुकिए, हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत। बड़ी खबर, गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज किया है। लगभग 90,000 वोट से सुनीता दयाल ने जीत दर्ज किया है। गाजियाबाद से अपडेट, गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत। संवाददाता लोकेश जोड़ चुके हैं। लोकेश, सुनीता ने जीत दर्ज किया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी 10वें राउंड तक के जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, उसमें करीब 93,000 वोटों से ज्यादा से लीड चल रही है और करीब 1,36,000 वोट जो है वो बीजेपी को मिल चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो नंबर 2 पे बीएसपी है जो 40,000 वोट
जो है वो अब तक पा चुकी है। जो सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के बाद जो समाजवादी पार्टी को सीधे टक्कर मानी जा रही थी वो तीसरे स्थान पर है, तो एक बड़ी जीत की अग्रसर है। इसके अलावा पहले में एक राउंड में बीजेपी के कई पार्षदों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी पार्षद पद के लिए अपना खाता खोल दिया है और उनके भी एक एक पार्षद फिलहाल जो है वो निर्वाचित हुए हैं, जीत दर्ज कर चुके हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद से अपडेट हमने आपको बताया और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो आज जुड़े हुए हैं मतगणना के दिन और तमाम जो अपडेट्स है उस पर हम उनसे परिचर्चा कर रहे हैं। समीर सिंह, आप कंटिन्यू करें। जैसे मैं बता रहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से कई बार चाहे वो उपचुनाव हो, आप देखें कि किस तरीके से बैक टू बैक जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं वो किस तरीके से कराए जा रहे हैं। तो इस पे अगर समाजवादी पार्टी अपनी आपत्ति दर्ज करती है और प्रूफ के साथ दर्ज करती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि होती है। अब आ जाए अगर हम जो अभी निकाय चुनाव के जिस तरीके से अभी रुझान चल रहे हैं उस पर, तो देखिए निकाय चुनावों में अगर हम देखें तो जितने भी 17 नगर निगम हैं उसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इनफैक्ट हमारा जो इस चुनाव में उतरे थे जिस तरीके समाजवादी पार्टी, हमारा एजेंडा ही यही था कि हम लोगों को बताएं कि बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी के इस इन 17 नगर निगमों आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन हमलावर भी है। एक ट्वीट सर आपने देखा होगा जिस प्रकार से अखिलेश यादव के सामने आई, लगातार सरकारी तंत्र पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस तरह के चुनाव में ये शुरू से होता है, चाहे अखिलेश जी सत्ता में रहे हों, चाहे मायावती जी रही हों या वर्तमान में योगी जी हों, ये होता है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं इसमें सरकार का दबाव रहता है और जनता में भी वो लोग जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो अपना कार्य भविष्य में करा ले जाए, उसके लिए सत्ता के ऊपर अपना एहसान जताने के लिए इस मौके को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मान के चलिए कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी का हमेशा पलड़ा भारी रहेगा, जिस तरह की राजनीतिक शैली यहाँ पर हमारे भारत में अपनाई जा रही है। तो ऐसे में जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है स्थानीय निकाय का उत्तर प्रदेश का, वो पहले से ही अपेक्षित था और जिस तरह से योगी जी ने इसको बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही मजबूती के साथ इन्होंने इस चुनाव में अपनी मेहनत की है, तो उसका भी रिजल्ट दिख रहा है। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को रिहर्सल के तौर पर लिया है कि लोकसभा चुनाव आना, उसके पहले अपने संगठन की आंतरिक क्षमता को देख लो और रिहर्सल कर लो, कहीं कोई कमी हो अभी से दूर कर लो, क्योंकि ये चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। वहीं पर विपक्ष ने भी वही काम किया है, वो अपने रिसोर्सेज को बचाते हुए उन्होंने भी रिहर्सल की है, लेकिन फेस सेविंग के लिए उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया कर्नाटका विधानसभा चुनाव। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, जिस प्रकार से लगातार आरोप लगते आए हैं कि समाजवादी पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, गठबंधन करके उसका एक्सपेरिमेंट लगातार जारी रहा है, चाहे बाबू और बबुआ की जोड़ी हो, तमाम इस प्रकार से गठबंधन और चीजें सामने आई। अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनसभाओं में सैलाब देखने को मिला था, उस हिसाब से जो रुझान आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, आप निरंतर नगर निगमों की बात कर रही हैं, परंतु जब आप नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि कुल वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग परसेंटेज इतनी बुरी तरीके से गिरा, ये भी कहीं ना कहीं खराब है जनता के लिए कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो आपने क्या किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये भाजपा को बताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक स्थिति बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ गई है कि भाजपा का जो टोटल मत प्रतिशत है उस पर भी आपको कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये रिहर्सल है लोकसभा चुनाव के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि नगर निकाय का चुनाव किसी भी चुनाव की रिहर्सल हो सकता है, क्योंकि इसके मुद्दे बहुत बेसिक होते हैं, नाड़ी खलंजा और सफाई होते हैं इसके मुद्दे। अगर आपको रिहर्सल की बात करनी है तो मुझे लगता है जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है, जहां पे विपक्ष की एक भारी जीत होने जा रही है, वो एक रिहर्सल जरूर है 2024 के लिए कि 2024 में भाजपा से जनता का मोह भंग होने जा रहा है। और इसमें भी कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत सुधरा हो या भारतीय जनता पार्टी एक विनिंग नंबर लेके आ रही है, वो एक अलग चीज़ होती है। विनिंग नंबर तो भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लेके आ रही थी जिस समय उनकी सरकार प्रदेश के अंदर नहीं थी, तब भी नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खासा वोट बैंक था, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। परंतु
जिस तरीके से नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है, वो साफ दिखाता है कि जनता का पूरी तरीके से मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग है। ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज राशन बांट रहे हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो ग्रामीण भारत है वो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, जो कि आपको रिजल्ट के रूप में भी अभी शाम तक स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ हमाम वहीद जुड़े, हम उनका रुख करेंगे। कांग्रेस में लगातार खुशी मनाएगी, कांग्रेस कर्नाटका में लगातार खुशी मनाएगी या उत्तर प्रदेश में खिसकती हुई जमीन पर भी ध्यान देगी कांग्रेस? कर्नाटका की जनता को धन्यवाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बदलाव की ओर एक संकेत दिया। आते हैं उत्तर प्रदेश के नगर निगम पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम नगर निगमों में इससे पहले भी उन्हीं के कब्जे थे, लेकिन जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिस प्रकार अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया और बिल्कुल हम आपके पास वापस है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े अशोक जी। अशोक जी, आपने तमाम जो डिस्कशन हो रहे थे इन सब चीजों को सुना, लेकिन नगर निगम में 17 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 16 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को क्या थोड़ी बहुत श्रेय जाती है इसकी? देखिए, मूल बात यह है कि अभी आरोप तो हमारे ऊपर जरूर लग रहा था कि अगर हम आपको दुरुपयोग करते तो अभी बांसगांव की सीट हम निर्दलीय से 38 वोट से नहीं हारते। जहां हम आज जीतते हैं वहां पे ईवीएम हैक होती है, जहां ये जीतते हैं वहां लोकतंत्र की विजय होती है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा प्रदेश देख रहा था कि दो चीजों पे झाड़ू लगा रहे थे योगी जी। उत्तर प्रदेश की गुंडई पर और गलियों में 2 बार झाड़ू लग रहा था, फॉगिंग हो रही थी। गोरखपुर में मानसिक बीमारी से 250-250 बच्चे मर जाते थे, उसका उन्मूलन किया गया। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने मिलकर जनता की सेवा की निश्चित तौर पे उसी में अखिलेश यादव जी ने राजनीति करने का प्रयास किया। कह रहे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, हम आएंगे सत्ता में वैक्सीन लगाएंगे, लाखों लाख लोग मर गए होते। फिर उनके पिता ने भी वैक्सीन लगा लिया, वो भी लगा लिए। यह सब जनता देख रही थी। जब संक्रमण काल में भी राजनीति का प्रयास हुआ, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी संक्रमण काल में आ गई है। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी एक दिन चुनाव प्रचार में निकले और योगी जी दिन रात एक कार्यकर्ता की तरह काम किए, इसलिए परिणाम आने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ समीर। देखिए, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी बाबा के बुलडोजर के सामने नहीं टिक पा रही है, क्या वजह देखते हैं आप? कृष्णा जी, जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट बोला और जैसे मेरे स्टेटमेंट्स के बाद जैसे अभी जो रोहित जी ने भी जो बात उठाई वो बहुत ही गौर करने वाली बातें हैं कि देखिए, पहली चीज़ ये कि ये जो नगर निकाय चुनाव है, स्पेशली जो शहरों के चुनाव हैं, जो नगर निगम के चुनाव हैं, उसमें जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी अब जो हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो नहीं है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही है तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के ही नगर निगम रहे। और जिस बात पे आपने मुझे इंटरप्ट किया था पिछले स्टेटमेंट में, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आप देखिए कि जिस तरीके से हमने ये चुनाव प्रचार किया, हमारे चुनाव प्रचार का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि इन 17 निगमों में, नगर निगमों में बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर आज उत्तर प्रदेश के शहरों को मिला क्या है? चाहे हम कानपुर ले लें, चाहे हम लखनऊ ले लें, चाहे हम गोरखपुर ले लें, इन सब शहरों में अगर कोई बुनियादी काम हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और उसके अलावा आज अगर हम देखें तो जगह जगह खड़ंजे, रोड्स का कोई सिस्टम नहीं है और सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है। सोचिए, इतने टाइम में नगर निगमों पे कब्जा होने के बाद इन जो मेट्रो शहर बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और जो स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, वहां पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो हमारा सवाल उठा रहे हैं समीर, आप तमाम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिरी तो कुछ और कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा हो चुका है कि अब सिर्फ भाजपा सरकार ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव लगातार विकास की बातें कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है? जनता की अगर मैंडेट की बात करें वो तो कुछ और सामने आ रहा है ना। बिल्कुल कृष्णा जी, आपका भी जो आकलन है वो बिल्कुल सही है, टेम्पररी बेसिस पे। देखिए, झूठ कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन अंततः वो सत्य से हारता है।
और यही रीजन है कि अभी आप झूठा प्रचार प्रसार कितना भी कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे, जैसे कि अगर नगर निगम में भी हम देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने अपने एजेंडास तय किए हैं जो कि सकारात्मक एजेंडास हैं, हमने कोई तमंचे की बात नहीं करी, हमने कोई धर्म की बात नहीं करी, कोई जाति की बात नहीं करी, हमने जो मुद्दे हैं जनता के, जो नगर निगम से रिलेटेड है, जो नगर निकाय से रिलेटेड है, वही जनता के सामने रखे। और आप देखिएगा कि जब ये फाइनल काउंटिंग्स आएंगी तब ये आपको सामने आएगा कि समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने अपना वोट शेयर इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में बढ़ाया है, और यही वो ठीक है समीर, हम आपके पास आएंगे और हमारे साथ और हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ मेयर पद 11 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। अंजुम भट्ट को 6000, वंदना मिश्रा को 55,000 वोट मिले हैं, सुषमा खरकवाल को 97,000 वोट मिले हैं। लखनऊ मेयर पद पर 11 राउंड की जो मतगणना है पूरी हो गई है। अंजुम भट्ट को 6000 और वंदना मिश्रा को 55,000 वोट मिले हैं। सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, क्या कुछ अपडेट है लखनऊ से? देखिए बिल्कुल त्रिशला, अगर लखनऊ की अपडेट आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बढ़त पर है, यानी सुषमा खरकवाल जो है वो की ओर बढ़ती जा रही है। लगभग 96,547 वोट जो है सुषमा खरकवाल को मिले और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना मिश्रा को 50,000 से ज्यादा के वोट मिले हैं। यानी अभी तक के जो अनुमान में ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त की ओर ही चलती जा रही है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे तमाम प्रत्याशी भी चाहे समाजवादी पार्टी की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए कांग्रेस की या फिर बीएसपी की, तो कहीं से देखिए जिस तरीके से बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अपने मेहमानों का रुख करेंगे एक बार हमारे साथ हमाम वहीद जी जुड़े। हमाम जी, अगर अभी तक के रुझानों को देखा जाए तो इन रुझानों से नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को किस तरह से आप देखेंगे? सबसे पहले हम कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जो एजेंडा था, विकास का एजेंडा पे इस चुनाव को लड़ा गया, स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। जबकि वही भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी कभी तमंचे की बात करते थे, कभी पटाखे की बात करते थे। जो स्थानीय मुद्दे थे, शहरी विकास, उस पर उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने जान से निजात दिलाने पे कभी नहीं चर्चा की, क्योंकि इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था और स्मार्ट सिटी में मल्टीनेशनल पार्किंग बनाने का वादा किया था। एक भी नगर निगम में मल्टीनेशनल पार्किंग नहीं बनी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने नगर निगम के चुनाव में अपना घोषणा पत्र दिया था जनता से, उनको शुद्ध पेयजल कैसे दिया जाएगा, गरीबों को खाना कैसे दिया जाएगा, गरीबों का मुफ्त अनाज क्या दिया जाएगा, ये तमाम अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। लेकिन जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया, वोटरों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई, जिसमें पहले राउंड की आप मतगणना देखेंगे 35% जो सबसे बहुत कम वोटिंग प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवालिया निशान है। कुल मिला जुला के यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े। शैलेंद्र जी, देखिए लगातार विपक्ष जो है वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी हमलावर है कि वोटर्स को वोट देने से रोका गया, वरना नतीजा कुछ और होता। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं और करने चाहिए ईमानदारी से। यह सत्य है कि लोकतंत्र में यदि सभी लोग वोटिंग करते हैं तब यदि आता है बहुमत, तो माना जाता है कि अधिकतर लोगों की ये राय है। अगर मान लीजिए 38% लोगों ने वोटिंग किया, 48% लोगों ने वोटिंग की, इसका मतलब 50% तो इसके विरोध में ही है। फिर तो जो भी कुछ आ रहा है रिजल्ट वो भी। ठीक है, अब आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर। आजम के रामपुर में संजय सिंह का जलवा। बड़ा उलटफेर रामपुर से। रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी आगे। देखिए ये बड़ा उलटफेर है, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने थे, इन सबके बीच संजय सिंह की धमक रामपुर में देखने को मिल रही है। रामपुर की कैमरी नगर पंचायत भी जीत चुकी है। आप रामपुर से आपने सीट जीती है। रामपुर की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर है। आजम के रामपुर में संजय सिंह का जलवा। आपने जो है जीत दर्ज की है। रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी आगे। आपकी सना खान 10,000 वोट से आगे है। सहयोगी ओमपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल, क्या कुछ फेर बदल जो है वो रामपुर से देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल ये सोचने की जरूरत है आजम खान को, ये सोचने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी बढ़त बना रही है और कैमरी जैसे एक कस्बा में वो जीत भी दर्ज करा चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचने की बात है, डबल इंजन की सरकार को सोचने की बात है कि हम फेलियर हैं, हम क्यों फेलियर हैं, कहां पर मशीनरी काम नहीं कर रही है। क्योंकि आप सोचिए आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई विधायक नहीं, कोई एमपी नहीं, कुछ नहीं, संजय सिंह बीच कुछ संगठन को मजबूत करने के लिए आते हुए जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं जैसे फैसल लाला हैं, तमाम सारी चीजों को लेकर आए दिन जो काम कर रहे हैं और उन्होंने जिन चीजों को मजबूती से जनता के सामने देखा रखा, चीजों को लेकर उस चीजों पर उनको इम्पैक्ट मिला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी नजर बनाए रखें और हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं जुड़े, हम उनका रुख करेंगे। उसके पहले बड़ी खबर देखिए, आगरा से भी सामने आ रही है इस वक्त बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। लगातार जो रुझान है वो सामने इन सबके बीच आगरा में बीजेपी ने बीएसपी को पीछे छोड़ा है। 10 राउंड के बाद बसपा प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आगरा से, आगरा मेयर पद पर बीजेपी 1915 मतों से आगे है। आगरा में बीजेपी ने बीएसपी को पीछे छोड़ा है। संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, क्या कुछ अपडेट जो है वो आगरा से सामने आ रहा है? अवधेश, और देखिए बड़ी खबर, आगरा में बीजेपी ने बीएसपी को पीछे छोड़ा है। लगातार जो मतगणना की प्रक्रिया है वो जारी है। लगभग 1:30 बजने वाले हैं और लगातार जो मतगणना की प्रतिक्रिया जारी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या कुछ अपडेट आगरा से सामने आ रहा है? देखिए, लगातार 9 राउंड तक बसपा जो बढ़त बनाई हुई थी, अब वो 10वें राउंड में आकर वो बढ़त कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने हासिल कर लिया और 1915 वोटों से बीजेपी का 10वें राउंड में जो है वो बढ़त मिल गई है। और कुल मिला के 22 राउंड होने, तो अब जो देखा जा रहा है कि लगातार जो 11वें राउंड में कितनी बढ़त होती है, उसके बाद लगातार क्या नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम रुख करेंगे सीधे रोहित अग्रवाल का, जो आरएलडी प्रवक्ता है। रोहित, लगातार पूर्वांचल की जमीन पर सपा कमजोर नजर आ रही है और आरएलडी और सपा का गठबंधन है, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जमीन पे काफी काम किया है और जमीन पे वो काम दिख रहा है। अगर आप नगर पंचायत और नगर परिषद की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पहले का हमारा प्रदर्शन था उससे बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी जीत रहे हैं प्रत्याशी या लगभग जिनकी जीत तय है उनको बधाई दूंगा और भारतीय जनता पार्टी से ये भी कहूंगा कि आपने एक नारा दिया था ट्रिपल इंजन की सरकार का, तो अब आपको जनता ने कहीं ना कहीं आप पे विश्वास जता के ट्रिपल इंजन की सरकार दी है, तो कम से कम अब जनता की बात सुन लीजिएगा और जनता को धोखा मत दीजिएगा। अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कहने के लिए कि अब कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अदरवाइज हर चीज के लिए तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं, पर कम से कम अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो अब मुझे लगता है कि अब तो कोई भी आपके व्यवधान नहीं है, आपके जो आपको जिस तरीके से आप विकास करना चाहते हैं जनता का, अब तो आपके पास सब कुछ है। केंद्र की सरकार आपकी, प्रदेश की सरकार आपकी और नगर निकाय भी अब आपके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना पड़ेगा 2024 के चुनाव से पहले कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने का काम किया था। पर अब अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने आचरण से बाज नहीं आई और उसने जनता के लिए काम नहीं किया तो उसको कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि जनता ने उन पर निरंतर विश्वास किया है। 2019-2022 के बाद अब 2023 के अंदर में नगर निकाय में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मैंडेट, मैं बहुमत भी नहीं कहूंगा, मैं क्लीन स्वीप के आसपास देने का जब काम किया है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को भी जवाबदेही कहीं ना कहीं उससे भागने की बजाय वो देनी पड़ेगी जवाबदेही, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे वो नगर निगम में सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार से रिलेटेड हो। तो रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अशोक जी, देखिए लगातार जो विपक्ष है वो विकास की बातें कह रहा है, तमाम मुद्दे उठा रहा है, चाहे बात वोटिंग परसेंटेज की हो, चाहे गड़बड़ी की हो, लेकिन इन सबके बीच जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, आपको क्या लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनेगी? जी, निश्चित बनेगी। और चूंकि हम काम कर रहे हैं, ये लोग भाषण कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, काम के आधार पर विधानसभा में हम दोबारा आए
और आपने देखा उत्तर प्रदेश में जितना से काम हुआ है कि जब कोरोना संक्रमण काल में लोग काम कर रहे थे तो लंदन की संसद का एक सांसद बोला संसद में लंदन की कि योगी जी जैसा एक नेता हो जाता तो लंदन सुधर जाता। तो आज पूरे देश में जनता की जवाबदेही आपकी नहीं है भाई, आपकी जवाबदेही हिंदुस्तान की जनता के प्रति है अशोक जी। बिल्कुल जवाबदेही है, इसीलिए जनता जवाब भी दे रही है, हम उनका काम भी कर रहे हैं। हम तो MYXY वाले नहीं है, हम A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। रामपुर भी से लगातार विधायक और यहाँ तक कि हम जो मुस्लिम भाई थे जिन्हें ये लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन कर हमने उनको बताया कि इनसे दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा की जो भी सरकार ने नीतियां बनाई हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर आप पिछड़ा नहीं देखा, जिसका परिणाम है कि इस बार पहली बार हुआ कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से सभासद के उम्मीदवार हमारे यहाँ टिकट मांग रहे थे ज्यादा। अशोक जी देखिए, जो विपक्ष है वो तो आप पे ये इल्जाम लगा रहा है कि आप तमंचे और गोलियों की बात की जाती है। देखिए, पूरा प्रदेश देख रहा था कि मुलायम सिंह मंच पर बैठे थे, अतीक अहमद कुत्ता लेके चढ़ा, उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। तस्वीर आई थी, मैंने नहीं कहा। आज अपराधी कुत्ते की तरह भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अपराध का राजनीतिकरण किस दल ने किया, प्रदेश की जनता नहीं जान रही है। जब अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव DGP से दूसरा बोलते हैं, अखिलेश कहते हैं फेक इनकाउंटर है। जब विकास दुबे का इनकाउंटर होता है कहते हैं परशुराम की मूर्ति। उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, इन्हें ये लोग मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज उसको विकल्प मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए हम ट्रिपल इंजन की सरकार में आ गए। बिल्कुल समीर सिंह, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लगभग जीत की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनसभाएं, रैलियां आपके जो तमाम वरिष्ठ आपके कार्यकर्ता उनके द्वारा किया गया, किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? क्या इसको कानून व्यवस्था की जीत की तरह आप देखेंगे? जी बिल्कुल नहीं। और समीर, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या मेयर पद पर गिरीश पति की जीत हो गई है। बड़ी खबर अयोध्या से, बीजेपी के गिरीश पति त्रिपाठी चुनाव जीत चुके हैं। अयोध्या मेयर पद पर गिरीश पति की जीत हो चुकी है। अयोध्या हॉट सीटों में खुमा रहे हैं, और देखिए, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ से अयोध्या मेयर पद पर गिरीश पति की जीत हो चुकी है। बीजेपी के गिरीश पति त्रिपाठी जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। संवाददाता रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट है अयोध्या से? रुपेश जी, क्या कुछ अपडेट है रुपेश अयोध्या से? देखिए, जिस तरह से अब जो है गिरीश पति त्रिपाठी जो है यहाँ के विनर प्रत्याशी हो गए हैं। उन्होंने जो है सपा को पीछे छोड़ दिया है और यहाँ के जीत हासिल कर लिया है। इससे पहले भी जो है 2 बार जो है, एक बार नगर निगम और नगर पालिका, और 2 बार जो है नगर निगम की सीट जो है जीत चुकी है। और इस समय जो है जिस तरह से गिरीश पति त्रिपाठी का ये कहना है कि जो वादे हमने किए हैं लोगों में, जहाँ मैं गया हूँ, जो समस्या लोगों की देखी है, चौड़ीकरण में जो रास्ते खराब हैं उनको मैं ठीक कराऊंगा, उनकी समस्या को दूर कराऊंगा। और जिस तरह से लोगों ने हमको बम्पर वोटों से जिताया है, उनके बातों पर खड़ा उतरूंगा मैं, उनका ये कहना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश। और हमारे सहयोगी, हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और इन सबके बीच फिर से समीर, हम आपका रुख करना चाहेंगे, अब अपनी बात को कंप्लीट करें। जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर या ये विकास, इस सब की जीत तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जीत भारतीय जनता पार्टी की। समीर, हम आपके पास आएंगे और देखिए अपडेट। 17 नगर निगमों में से 17 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 17 सीटों पर जो बढ़त है वो बनाए हुए। ये अपडेट देखिए लगातार सामने आ रही है। और जो अभी आपको हमने बताया, जो अयोध्या से गिरीश पति मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज किया। अयोध्या का गढ़ माना जाता है, हॉट सीटों में से खुमार अयोध्या, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जीत की ओर अग्रसर है। ये ताजा अपडेट देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अग्रसर। हमारे साथ
तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। समीर, आप अपनी बातों को खत्म करें। क्या ये कानून व्यवस्था की जीत के रूप में आप देखते हैं? 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, कानून व्यवस्था की जीत बिल्कुल नहीं है, विकास जो फर्जी मॉडल है उसकी जीत बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोपेगेंडा की जीत जरूर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल सभी बहुत टाइम से ये बात उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो परेशानी है जनता की, या जो मेन मुद्दे हैं, उससे भटका कर कभी तमंचे कभी धर्म में उलझा के भारतीय जनता पार्टी अपना जो रास्ता है वो साफ करके चुनाव, क्योंकि इनका देखिए जितनी भी अभी चुनाव चल रहे हैं, जितने चुनाव हुए हैं पिछले, इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि इनको जनता के लिए काम करने से ज्यादा विश्वास सिर्फ सत्ता में बने रहने से। ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम देख ही रहे हैं कि चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं। ना विपक्ष की सुनवाई है, ना मीडिया की सुनवाई है। कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। बाकी में कितने सारे मुद्दे हैं जो कि जनता सामने देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको उससे भटकाने में, उनको उससे बहलाने में सक्षम है, और वही रिजल्ट है कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी समीर 2014, 2017, 2019, 2022 के बाद अब निकाय चुनाव, आखिर भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्यों, कहां कमी रह गई विपक्षी दलों की? जी, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नगर निगम आज नहीं बने। ये नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की आज पहली जीत नहीं है। ये नगर निगम तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत नगर निगमों में इसी तरह से दोहराती रहेगी? जी देखिए, समाज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारी काउंटिंग खत्म होगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो परंपरागत सीटें भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो नगर निगम उनका कोर वोट बैंक है, उसमें भी समाजवादी पार्टी अपने एजेंडास के थ्रू लोगों को अपनी तरफ लाने में सक्षम रहेगी, सफल रहेगी। और यही रीजन है कि हमारा वोट शेयर इस नगर निगम के चुनाव में पिछले नगर निकाय के चुनावों से बढ़ेगा। और यही रीजन है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारा जो शहरी जो वोटर हैं उनमें भी पकड़ बढ़ रही है। उनको भी हम ये बतलाने में, उनको ये समझाने में पूरी तरीके से, अभी हालांकि पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से हम काम करते रहे, क्योंकि जिस तरीके से इस नगर निकाय चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जिस तरीके से हमारे बाकी वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर साथ में काम किया है जमीन पे, उसमें हम बहुत हद तक सफलता मिली है हमें। और यही चीज जब हम एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जो कि आप कर्नाटका के चुनाव से आकलन कर सकते हैं, तो 2024 की तस्वीर उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है कि भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी, इन सब की नकारात्मक सोच, इन सब के खिलाफ जो आज की जनता है वो एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़। रोहित अग्रवाल भी जुड़े वाराणसी से। रोहित, अभी आपने देखा होगा बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? लगातार मेहनत के बावजूद भी बीजेपी जीत। और इस वक्त बड़ी खबर, सहारनपुर मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह वहां से विजयी घोषित हुए हैं। बसपा की प्रत्याशी खदीजा मसूद को उन्होंने हराया है। सहारनपुर मेयर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर, सहारनपुर मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। लगातार भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सीट जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। और सहारनपुर से बड़ी खबर, सहयोगी लियाकत पुंडीर जो है सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या कुछ अपडेट है सहारनपुर से? मैं बता दूं, सहारनपुर में मेयर पद के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, इन्होंने जीत हासिल की है। 8,816 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर बात की जाए, जो बसपा प्रत्याशी खदीजा मसूद थी, वो इमरान मसूद जो बसपा नेता हैं, अपने अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम चेहरा जाने जाते हैं। उनकी जो भाभी खदीजा मसूद है वो 8,816 मतों से पराजित हुई है। कुल मिलाकर बात की जाए कि सहारनपुर में एक बार मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था प्रचार के दौरान कि ट्रिपल इंजन की सरकार सहारनपुर में होगी। वही कुल मिलाकर कहा जाए तो बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अपनी नजर बनाए रखे लियाकत। और देखिए, हम ग्राफिक के जरिए से एक बार आपको समझाते हैं, जो 17 नगर निगम है उनमें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई
नजर आ रही है। 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही थी। बात अगर सुबह की रुझानों की करें तो फेरबदल था, लेकिन अब जो रुझाने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ नगर पालिका के 199 सीटों पर भी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। अशोक जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बन रहा है, अयोध्या जीत लिया है आपने। देखिए, आपको बता दें कि हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कानून के दायरे में जो फैसला होगा बनाएंगे। कोई लोग कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा नहीं, तारीख भी बताएंगे। आज कोर्ट का फैसला आया, हम भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। रामलला के लहू से सरयू की धरती को लाल करने वाले लोगों का चेहरा शर्म से झुक गया, और जिन पार्टियों ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था राम सीता का कोई वास्तविक पात्र नहीं है, उनका चेहरा झुक गया। कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी तो होती थी, लेकिन उसी कोर्ट में राम कहाँ पैदा हुए थे उसका मुकदमा होता चलता था। ये दुर्भाग्यजनक था। ये बहुत बड़ी जीत है। ये न्यायालय का निर्णय है, देश की जनता ने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया है। आप न्यायालय के निर्णय को भाजपा का निर्णय मत करिए, मैंने न्यायालय भ्रमित करने का काम मत करिए। ध्यान से सुने नहीं, मैंने न्यायालय कहा था कि कानून के दायरे में बनेगा। ये और सबसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है राम मंदिर। हाँ, लेकिन उसमें राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करने वाला कौन लाल था? राम मंदिर के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, ये उन लोगों के लिए शर्म का विषय है। ठीक है रोहित जी, लगातार जिस प्रकार से तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रुझाने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कहां से कमी देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि अप्रत्याशित हो। ये हमें पहले से लगभग तय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया था शुरू से लेके अभी तक चुनाव के दौरान, चाहे वो प्रचार की व्यवस्था हो, चाहे वो कैंडिडेट की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि घोषित प्रत्याशियों को ये पोच करके ले गए थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग किया था इसके अंदर, और कहीं ना कहीं जनता का भी इनको अगर साथ मिला है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है। पर मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है, ये कहीं ना कहीं जनता का आखिरी विश्वास इनके प्रति होगा, क्योंकि इन्होंने एक आखिरी बात कही थी कि साहब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, तब हम विकास कर पाएंगे, क्योंकि नगर निगम की वजह से विकास नहीं कर पा रहे थे ये शायद। तो अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो अब इनके पास क्या अगला बहाना होगा, क्या जुमला होगा कि भाई ये क्यों नहीं सफाई कर पा रहे हैं मोहल्लों की, गलियों की, क्यों नहीं ये सड़कों बना पा रहे हैं, क्यों नहीं पार्क का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो कम से कम अगली डिबेट में मैं अशोक जी से पूछ सकूंगा कि भाई अब कितने प्रस्तावित पार्क आपने कहे कि सब नए पार्क आप बनाएंगे, क्या व्यवस्था आपने की, नगर निगम के स्कूलों की क्या व्यवस्था की आपने, साफ सफाई की, फॉगिंग की क्या व्यवस्था है। तो कम से कम इन सवालों का जवाब अब अशोक जी को देना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम नेहरू जी जिम्मेदार नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अब 9 साल से केंद्र के अंदर इनकी सरकार है और 6 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और 25 साल से नगर निकाय के अंदर ये राज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे नहीं लगता कि अब पूर्वोत्तर सरकारों की ये बात करेंगे, और अगर ये बात करते हैं तो फिर इस बार जनता इनको अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार भी रहेगी। लेकिन देखिए रोहित जी, इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद, आरएलडी का एक प्रकार से गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सपा इस प्रकार से पीछे चल रही है। इस पे हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर देखिए, जवाब दे दूं, आपने सवाल पूछ ही लिया, मैं एक बार जवाब दे दूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन काफी अच्छा कर रहा है, और वहाँ पे थोड़ा देर इंतजार करिए, मैं आंकड़े पेश करती हूँ थोड़ी ही देर में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े। शैलेंद्र सर, देखिए लगातार जो रुझाने सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत रही है, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? क्या इसको लोकसभा के रिहर्सल के रूप में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से 17 की 17 सीटें लगभग बीजेपी जीत रही है और 24 में चुनाव है? बिल्कुल, जब ये चुनाव हो रहा है तो सभी की प्रतिष्ठा दांव पे है। आप स्वीकार करें या न करें, आपकी मर्जी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको उसी रूप में लिया, और न जरूरत नहीं थी
फिर भी योगी जी ने इतना मतलब ताबड़तोड़ रैलियां की, क्या जरूरत थी करने की? सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको, उनके समर्थकों को एक जगह पर गोलबंद किया जा सके, उनको एक्टिवेट किया जा सके, ताकि ऐन मौके पर जब चुनाव आए लोकसभा का तो ये ना हो कि कार्यकर्ता को एकत्रित करना पड़ रहा है या कार्यकर्ता कहीं और किसी अन्य कार्य में बिजी हो गया है। उसको इंगेज किए रखने की एक कोशिश थी, इस बात को मानना पड़ेगा। उन सारी बातों के अलावा ये है जो सत्ता में रहने का लाभ मिलता है, उसके अलावा ये प्रयास किया गया, ये प्रयोग किया गया, उस प्रयोग का ये परिणाम है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए, चाहे पसंद हो या न पसंद हो। अच्छा, रही बात शहरी क्षेत्र की, तो ये भी सत्य है जैसा कि विपक्षी दल के हमारे साथी बोल रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रूप से ज्यादा आधार रहा है, तो उसका भी उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप लिया है, आरएलडी का गढ़ होने के बावजूद इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाबी हासिल की, ये भी गौर काबिल है और गौर करने लायक बात है कि हम क्यों वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जबकि किसानों का इतना बड़ा विरोध इतने समय तक चलता रहा। वहाँ पर किसानों की मजबूती भी है, ऐसा नहीं है कि शहर में केवल व्यापारी रह रहा है, किसान भी वहीं रहता है और वहाँ से गांव में आता है, तब उनका पूरा प्रभुत्व रहता है, उस शहर की पूरी इकोनॉमी उनके द्वारा मैनेज होती है। उसके बावजूद यदि वहाँ पर ये जीत नहीं हासिल कर पाए तो ये विचार करना पड़ेगा। केवल हवा में रहने से काम नहीं चलने वाला, केवल मुगालते में रहने से काम नहीं चलने वाला। हाँ ठीक है, कर्नाटक में एक दूसरा रिजल्ट रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में विपक्षी दलों को अभी और गंभीर और मजबूती लानी पड़ेगी धरातल स्तर पर। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम चुनाव में अपनी बढ़त बनाए हुए, कहीं ना कहीं विपक्षियों को उस बात पर मंथन जरूर करना चाहिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो हमाम वहीद जी जुड़े हैं। हमाम जी, अभी बात राम मंदिर की हो रही थी और हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि अयोध्या की जो सीट है मेयर की, वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत दर्ज कर चुकी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या इनका जो नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन रहा है, उसके रिजल्ट के रूप में आप इसको देखते हैं क्या? कृष्णा जी, अभी मैं सुन रहा था अशोक जी का अहंकार बोल रहा था कि हमें जनता का बराबर जनादेश मिल रहा है और किस प्रकार हम लोग विजय पताका फहरा रहे हैं। लेकिन इनका अहंकार चूर चूर हो गया आज कर्नाटका में। समय आएगा उत्तर प्रदेश में भी और इस क्षेत्र में। प्रश्न ये है कि नगर निगम के चुनाव में जो स्पष्ट बहुमत या ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, ये पहले भी कहा जा चुका है कि ज्यादातर शहरी सीटों पे इनका कब्जा था और जिस प्रदेश में सरकार होती है जनता की आशाएं उम्मीदें बढ़ जाती है उस सरकार से कि उनका विकास होगा, परंतु भाजपा के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं। अगर इन्होंने विकास किया होता या इनका विकास का इनके पास कोई एजेंडा होता तो इनके मुख्यमंत्री जी, इनके नेता चुनाव में विकास की बात करते, बजबजाती नालियों की बात करते, सड़कों की बात करते, पार्कों की बात करते, लेकिन इन्होंने बात नहीं किया क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। जिस प्रकार वाराणसी में गाड़ियों की खरीद फरोख्त में 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, आगरा में भ्रष्टाचार हुआ, कानपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, तो हम तो यही आशा करेंगे कि भाजपा की जो सरकार है वो नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, परंतु भाजपा के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इसलिए जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी तमंचे की बात करते हैं। लेकिन हमाम वहीद जी, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा था और कांग्रेस केरला में बिजी थी। क्या उत्तर प्रदेश अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि मेरी बात, क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे हुए थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे उन्होंने दिए थे, निकाय चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आई। नए प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी नजर आई, उन्हीं के कंधे पे सारा जो जिम्मेदारी था नजर आ रहा था। कृष्णा जी, मैं क्लियर करता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर है वो मैं स्पष्ट करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना नहीं है। देश में हमें जब सत्ता दी है तो हमारे जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग की जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं कि मणिपुर जल रहा है और गृह मंत्री जी दूसरी जगह भाषण देने जाते हैं, प्रधानमंत्री पीएमओ छोड़ के सारे दिन प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी था कर्नाटका में, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व जो था वो वहां पे लगा हुआ था। बाकी उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम जो प्रांतीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिवों
तमाम लोग यहीं पे लगे हुए थे। हमने घोषणा पत्र जारी किया, हमने जनता को समझाने की कोशिश की और हम जनता के बीच में गए। और जो भारतीय जनता पार्टी नतीजे तो कुछ और कह रहे हैं हमाम जी, जो रुझाने आ रही हैं, जो नतीजे आ रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिस प्रकार से बिल्कुल हमारे साथ किए थे, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। वैसे समीर जुड़े हुए हैं, समीर देखिए, ठीक है हमाम जी, हम आपके पास आएंगे। जो निकाय चुनाव है वो सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में अखिलेश यादव जीत पाएंगे या योगी का जलवा कायम रहेगा? त्रिशला जी, बिल्कुल जिस तरीके से हमने अभी देखा कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार हमने किया, निकाय चुनाव में जिस तरीके से जो जन सैलाब हमने देखा और जिस तरीके से अभी हमने देख रहे हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रहा है, तो इसके हिसाब से। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एक सेमीफाइनल था, तो मुझे लगता है कि ये कोई भी अग्री करेगा कि सेमीफाइनल ये निकाय चुनाव नहीं बल्कि जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव थे वो एक सेमीफाइनल थे जरूर, क्योंकि जो उसके मापदंड है, जो एक विधानसभा चुनाव के मापदंड है, जिस पैमाने पे वो चुनाव लड़ा जाता है, जो मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सेमीफाइनल कहना एक बेहतर एक प्रारूप होगा रादर देन जिस तरीके से हम नगर निकाय चुनाव। क्योंकि ये कोई नहीं कह रहा कि नगर निकाय चुनाव का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो नगर निकाय चुनाव के जो मुद्दे हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, वो बहुत ही ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कितनी बार बात उठ चुकी है, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो नालियों की समस्या हो। लेकिन जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, जो आपके जैसे कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था जो एक है, हालांकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन आए दिन एक के बाद एक हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे पूरे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाती है। तो ये कानून व्यवस्था और जिस तरीके से जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने के काम तो जारी है ना, माफियाओं के कमर तो तोड़े जा रहे हैं ना। और आपको क्यों नहीं लगा, आपको क्या ये लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि तमंचे की बात की जाती है, गोली की बात की जाती है, क्या जनता को ये पसंद आ रहा है? इसीलिए जनता जो है वो लगातार मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। देखिए, अगर जनता को ये पसंद आ भी रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी उनको जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटका पा रही है। लेकिन आखिर कब तक लोग इस तमंचेवादी सरकार और समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, यूपी में जबरदस्त भगवा लहर कायम है। यूपी में सभी 17 निगम बीजेपी जीत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बढ़ा और पिछली बार 14, इस बार 17 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी। 17 की 17 सीटें जो है वो जीत चुकी है, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है एक बार फिर से भगवामय हो चुका है। 2014, 2017, 2019, 2022 के बाद अब निकाय चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। नगर निगम की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। यूपी की सभी 17 निगम बीजेपी जीत चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा एक बार फिर से बढ़ा, एक बार फिर से पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय। पिछली बार 14, इस बार 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। यूपी में जबरदस्त भगवा का लहर कायम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बढ़ा है। 17 निगम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। पिछली बार 14 और इस बार 17 सीटें। यूपी में जबरदस्त भगवा का लहर कायम है। लगातार जिस प्रकार से विपक्ष सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन जो ताबड़तोड़ दौरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हो, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम को या फिर अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो जनसभाएं किए लोगों के बीच, फिर उसका रिजल्ट आज देखने को मिला। 17 की 17 जो निगम सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी उस पर जीत हासिल कर चुकी है। 17 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बढ़ा है। पिछली बार 14 और इस बार 17 सीटें भाजपा जीत गई है। यूपी में जो है जबरदस्त भगवा लहर जो है वो कायम है। यूपी में सभी 17 निगम भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, यानी कि 17 की 17 नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। ये देखिए, ये आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रुझान 17 नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, यानी कि 17 की 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का जलवा है।
और देखिए ये ताजा अपडेट जो है हमने आपको दिखाया, 17 की 17 जो निगम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भगवामय हो गया है। और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत समाचार।